नमस्कार पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली रीडिंग है। तो ये सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें जो पाइसिस हैं हम देखेंगे कि जो पाइसिस हैं और उनके पर्सन हैं उनकी एक दूसरे के लिए फीलिंग, करंट फीलिंग्स क्या है, वो एक दूसरे के बारे में क्या महसूस करते हैं और अगले 72 आवर्स में जो पाइसिस के पर्सन है वो पाइसिस के लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो पाइसिस के पर्सन हैं वो पाइसिस वालों के लिए क्या फीलिंग रखते हैं, करंट फीलिंग्स उनके प्रति क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड वन। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है वो उनको आपके लिए लगता है वो महसूस कर रहे हैं कि जो वो स्टक हो गए हैं, जो रुका रुका सा थंबा थंबा सा इस रिश्ते को महसूस कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि उन्हें सबसे पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ कर लेनी चाहिए। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के बारे में, हीलिंग मेडिटेशन के बारे में सोच रहे हो, महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को पावरफुल बनाना है, क्योंकि वो इसलिए रुका रुका थंबा थंबा सा नेगेटिव महसूस कर रहे हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पार्टनर हैं, जो पाइसिस हैं, उन्होंने उनको बहुत बड़ा धोखा दिया है। वो किसी दर्दनाक हादसे से अब भी गुजर रहे हैं। जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। तो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। वो किसी दर्दनाक हादसे से अब भी गुजर रहे हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो महसूस कर रहे हैं कि अपने पैरों पर खड़े होने के बाद, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए, अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, इन सब चीज़ों को अपने पैरों पर फ्रीडम और आज़ादी के साथ वो खड़ा होना चाहते हैं। और वो फील कर रहे हैं कि उसके बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि जो एक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी, स्ट्रेस का, धोखाधड़ी का कार्ड होता है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत का होता है। तो वो सोच रहे हैं फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद, अपने आप को, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, अपने पैरों पर खड़े होने के बाद वो चाहे भले ही कितनी परेशानी से वो गुजर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी एक आशा की किरण लिए हुए हैं, एक उम्मीद बनाए हुए हैं कि वो उठेंगे, चलेंगे, और जो अंधेरी रात के बाद एक छटना होता है, एक उजाला होता है, उसके साथ वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत और करेंगे, या फिर वो इस रिश्ते को एक मौका और देंगे। इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है, भरोसा है कि ये रिश्ता आगे ज़रूर बढ़ेगा, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी, अपनी जिम्मेदारियां समझने के लायक वो ज़रूर होंगे। तो देखते हैं कि जो पाइसिस हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो जो पाइसिस आप महसूस कर रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में जो माइंड गेम, जो मैनिपुलेशन चल रहे हैं, तो उसकी वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही। तो आप सोच रहे हैं कि सबसे पहले इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। जो इसमें ईगो बैटल चल रहे हैं, तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके पर्सन उनके साथ कोई धोखा दे रहे हैं तो उन्हें इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, और या फिर वो खुद, हो सकता है कि खुद मतलब उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, तो वो इन चीज़ों से रिलैक्स करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। और अगर कोई दूसरा पर्सन
इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, कोई उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, तो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते से बाहर करना चाहिए। और इसके लिए वो क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जब ये इस रिश्ते में ये ईगो फाइट्स बंद हो जाएंगी, ईगो बैटल बंद हो जाएंगे, तो क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे से आमने सामने बातें करेंगे। चाहे रिश्ता बनता है या नहीं बनता है, या फिर चाहे इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़े, मजबूत बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि वो फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, मजबूत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते को मजबूत करना है तो उन्हें इस रिश्ते में क्लैरिटी लानी ही पड़ेगी, एक दूसरे से खुलकर बातें करनी ही पड़ेंगी। और जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स जी उनको दे रहे हैं, तो वो उस अपॉर्चुनिटी के साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये समय रहते बिगनिंग कर ली जाती है तो ये रिश्ता पहले की तरह फ्रूटफुल हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, तरक्की इस रिश्ते से मिल सकती है। सारी चीज़ें जो दुख के बादल थे वो सब छट जाएंगे, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ जाएगा। अगर इस रिश्ते में जो माइंड गेम, ईगो चल रही है, उनको ख़त्म कर दिया जाता है, तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए वो यूनिवर्स जी जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं कि अगले 72 आवर्स में जो पाइसिस के पर्सन है वो क्या एक्शन लेंगे। पाइसिस के पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं, चलिए देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ wands एंड क्वीन ऑफ wands। तो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं वो अभी जगलिंग फेज में है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सबसे पहले उन्हें जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो जिम्मेदारियां हैं, इस रिश्ते से वो दुखी हो चुके हैं। बर्डन लग रहा है, ये रिश्ता बोझ लग रहा है, तो कि वो इस रिश्ते से रिलैक्स करें, इस बर्डन से, इस बोझ से बाहर निकलें, या फिर इस रिश्ते में जो जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, जो एक वो महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पर्सन हैं, जो उनके पार्टनर हैं, वो जो भी काम करते हैं, जो भी सोचते हैं उसे भली भांति पूरा करते हैं। पैशन है, जो जुनून है, उसे पूरा करते हैं। तो उन्हें इस रिश्ते में इस अट्रैक्शन को, आकर्षण को देखते हुए इस रिश्ते में एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहिए। इसको शुरू से शुरू करना चाहिए इस रिश्ते को, या फिर जो ये रिश्ता है, ये जो बर्डन बोझ है, इन चीज़ों से पहले रिलैक्स करना चाहिए। तो कन्फ्यूज़न की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं वो मैं समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पहले जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो जिम्मेदारियां, जो बर्डन, जो बोझ लग रहा है, उनसे रिलैक्स करें, या फिर इस रिश्ते में जो उन्हें इस रिश्ते की तरफ जो अट्रैक्शन, जो आकर्षण दिखाई दे रहा है, जो वो महसूस करते हैं कि जब से ये रिश्ता बना है वो उनसे अलग हो ही नहीं पाए हैं। अभी उनकी तरफ प्यार, प्रेम है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है, तो उन्हें इस रिश्ते में वापस जाना चाहिए। तो वो इसमें दुविधा में फंसे हुए हैं, जगलिंग कर रहे हैं। 2 ऑप्शन है तो वो फिर भी इसमें समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को, पाइसिस को, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें इसमें एक्शन लेना चाहिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत उनको करना चाहिए, और जो ये रिश्ता है उसमें एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी कर लेनी चाहिए उनके पर्सन को। तो ऐसा वो चाहते हैं। वो अपने आप खुद कोई एक्शन लेते इसमें दिखाई नहीं दे रहे, वो वेट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि उनके पर्सन इस तरफ बढ़े और इसमें एक्शन ले। तो देखते हैं कि इसकी गाइडेंस क्या रहेगी, क्योंकि वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पर्सन जो भी काम करते हैं बहुत सावधानी से करते हैं, केयरफुली करते हैं, बड़ी समझदारी के साथ करते हैं काफ़ी, और अपनी लाइफ में वो मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो वो इस रिश्ते को भी चाहते हैं और
इस बोझ से भी मुक्ति चाहते हैं, बर्डन सोच रहे हैं इस रिश्ते को। तो वो चाहते हैं कि उनके पर्सन उनकी तरफ बढ़े और इसमें एक्शन ले। देखते हैं इसकी गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स क्या चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले जो आप दो राहे पर खड़े हुए हैं, आंखें बंद किए हुए, आंखों पर पट्टियां बांधे हुए, जो कन्फ्यूज़न में हैं, आप घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो रुकें, ठहरें, 2 कदम पीछे हटें और आंखों से पट्टियां खोलें, एक मन एक विचार बनाएं और जो रास्ता आपको अच्छी डायरेक्शन दे रहा है, अच्छी दिशा दिखा रहा है, आप उसको फॉलो करें। और जो इमोशंस हैं, जो वाद विवाद है, जो झगड़ा है, उन सब चीज़ों को आप ख़त्म करें। या तो आप ज़्यादा यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि दोनों तरफ से ही लगता है कि इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग हो रही है, या फिर या तो पाइसेस ज़्यादा कर रहे हैं या उनके पर्सन कर रहे हैं, या दोनों तरफ से ही हो रही हैं, और या तो बातें हो नहीं रही हैं या फिर अच्छे लेवल पर अच्छे इमोशनल लेवल पर अच्छी बातें नहीं हो रही हैं। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि ये जो बंधन है ये आपके खुद के बनाए हुए हैं, तो उस बंधन से आप अपने आप को मुक्त करें, इस आँखों से पट्टियाँ खोलें, इस जाल से बाहर निकलें और एक मन एक विचार बना करके, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आप आगे बढ़ें। और इस रिश्ते में एक जो ये एनर्जी है ये नई हो सकती है या इमैच्योर हो सकती है, एज डिफरेंस इस रिश्ते में हो सकता है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि इस एनर्जी के साथ मिलकर आप, भले ही आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन अगर एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक अच्छे लेवल से एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता काफ़ी खुशियों भरा हो सकेगा। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उनके साथ घूमें फिरें, मौज मस्ती करें, डेट्स पर जाएं, इंजॉय करें और उन नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करें, उन बाधाओं को ख़त्म करें जो इस रिश्ते में परेशानियां, दिक्कतें दे रही हैं, और फ्रेंडशिप लेवल से, नए लेवल से शुरू करें इस रिश्ते को। ताकि लेकिन सबसे पहले आपको एक मन एक विचार करना पड़ेगा और इन इमोशन से इस जाल से बाहर निकलना पड़ेगा जो आपका खुद का बनाया हुआ है। और फिर उसके बाद आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो ये रिश्ता काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है, पहले की तरह हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, और धीरे धीरे करके काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से आपको मिल सकती हैं। तो यही इसकी गाइडेंस है कि सबसे पहले अपने इमोशंस पर काबू पाना है, और इस ओवर कंट्रोल जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, चौराहे पर दो राहे पर खड़े हुए हैं, उसको एक माइंड एक विचार करना है, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही एक्शन लेना, जल्दबाजी नहीं करनी है, एक दूसरे से खुलकर बातें करनी है और इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलना है। नए सिरे से शुरू इस रिश्ते को करना है। अगर शुरू आप इस रिश्ते को कर देते हैं तो घर बसना, लाइफ एक दूसरे के साथ स्पेंड करना, खुशियाँ मनाना, पॉजिटिव ये रिश्ता होना, ये सारी चीज़ें आप इस रिश्ते से पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया है तो, और एक अच्छा कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आप एक पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं तो फ्रेंड्स यकीन मानिए वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत हद तक मतलब मन खुश होता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।